जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं या आपके परिवार में है, रिलेशन में है, या आप खुद हैं और आगे पढ़ाई जारी रखे हैं तो बहुत अच्छी बात। यदि आप किसी कारणवश पढ़ाई को छोड़ चुके हैं और आपका एज 18 से 41 के बीच में है तो आप निश्चित रूप से इसका तैयारी कीजिए, रेलवे ग्रुप डी, जिसको लेवल 1 के नाम से जानते हैं। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताऊंगा जिसके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, फिजिकल कैसा होगा, एज कितना होनी चाहिए और सैलरी कितना मिलेगा। तो ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही मैं बात कर रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी लेवल 1। रेलवे ग्रुप डी बोलने में थोड़ा असहज महसूस होता था तो इसका नाम बदल करके और रेलवे ग्रुप डी के नाम से भी जाना जाता है और लेवल 1 के नाम से भी जाना जाता है ये रेलवे ग्रुप डी ही। अब सुनिए, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सिर्फ 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास हैं तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। 2019 में इसमें से ITI को हटा दिया गया। 2019 के बाद 2024 में ही वैकेंसी आने वाली है। इस कारण से एज में भी 3 सालों का अतिरिक्त छूट दिया गया है। तो क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सिर्फ 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास हैं या आपके परिवार में है, रिलेशन में है या दोस्त है, ये बात सब तक पहुंचा दीजिएगा। 10वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका है। इसमें 1000, 2000, 4000 वैकेंसी नहीं आती है। 2019 की बात करूं तो 1 लाख वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी में। एक एक बात बताऊंगा, काम क्या होता है, सैलरी कितना मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। तो क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास सिर्फ होनी चाहिए। एज की बात करूं, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 33, लेकिन कोरोना के कारण 3 वर्षों का छूट दिया गया है तो 18 से 36 एज हो गया है। ध्यान से समझिएगा, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 36 साल। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 36, यदि OBC से हैं तो 18 से 39। कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए और 39 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये OBC के लिए। और यदि आप SC और ST से हैं तो 18 से 41, कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 41 साल, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 41 साल में तो लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो ये बुढ़ापे तक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि SC और ST से हैं तो एज 18 से 41। अब मैं एग्जाम की बात करता हूं जिसमें क्या क्या होगा। तो आपका 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद होगा आपका फिजिकल, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। सबसे पहले होगा 100 नंबर का पेपर। वो यदि क्वालिफाई करते हैं तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी हो गया तो मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। यदि आप चारों क्वालिफाई कर गए, CBT भी निकाल लिए, फिजिकल भी क्वालिफाई कर गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप पास कर गए, डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल था, तब आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, जैसा ट्रेनिंग होता है वैसा। अब इसको आपको एग्जाम के लिए जो आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे मिलेगा 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए। निगेटिव की बात करूं तो 1/3, 1/3। यदि 3 गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। फॉर्म कब आएगा तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कभी भी। रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया है जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कभी भी रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 की वैकेंसी आ सकती है। तो आप एज का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 33, लेकिन 3 वर्षों का छूट मिला है तो 18 से 36। यदि OBC से हैं तो 18 से 39 और SC और ST से हैं तो 18 से 41। 100 नंबर का एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा। इसका फॉर्म कब आएगा तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच। निगेटिव 1/3, 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए 90 मिनट टाइम। अब ध्यान से सुनिए, एग्जाम में जो आपसे पूछेगा, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 प्रश्न, 100 नंबर।
समझ गए? 100 प्रश्न 100 नंबर। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन यानी रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन। ये जो होता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये एनटीपीसी लेवल का, एनटीपीसी लेवल का, और जनरल साइंस जो होता है वो एनसीईआरटी पे आधारित, एनसीईआरटी पे आधारित। तो टोटल 100 प्रश्न 100 नंबर का। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल का। तो फिजिकल, इसमें मेल को 2 फिजिकल देना पड़ता है, ध्यान से समझिएगा। एक ही दिन आपको 2 फिजिकल देना होगा। फिजिकल जो देना होगा, 35 किलो का बोरी उठा करके 100 मीटर की दौड़ दौड़ना है 2 मिनट में, ये मेल के लिए। फिर मेल के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में, ये मेल का। 35 किलो का वजन उठा करके, 35 किलो का बोरी उठा करके 100 मीटर की दौड़ 2 मिनट, और फिर दोबारा 1 किलोमीटर का दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड। अब फीमेल के लिए सुनिए, 20 केजी का वजन उठा करके 100 मीटर की दौड़ 2 मिनट में, और फिर दोबारा देना पड़ेगा 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में, ये फीमेल का। तो इसमें फिजिकल भी आसान होता है, उतना मुश्किल नहीं होता है। अब सैलरी की बात करूं तो 2019 में जो साथी ज्वाइन किए थे रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1, उनका जो फर्स्ट सैलरी आया था 27,400 रुपया, 27,400 रुपया जो 2019 का फॉर्म भरे थे, 2022-21 में ज्वाइन किए हैं या फिर 23 में, उनका जो फर्स्ट सैलरी आया 27,400। अब जो 2024 वाले वैकेंसी की आप तैयारी कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा, आपका जो फर्स्ट सैलरी आएगा 31,200 रुपया। तो काम भी कोई बुरा नहीं है, ये नहीं जो साफ सफाई का काम करवाएगा। तो बेहतर मौका है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में फॉर्म आएगा, मई जून 2025 में इसका एग्जाम होगा। तो अभी लगभग 9 से 10 महीने है तैयारी के लिए। मान लीजिए यदि देर हो गया तो 1 साल भी है। तो इसको इतना आसान भी नहीं समझना है। आसान तो है, सीजीएल सीएचएसएल से आसान है, एनटीपीसी आरपीएफ एसआई से आसान है, लेकिन उतना भी आसान नहीं समझ लेना है। तैयारी में जी जान लगा दीजिए, बहुत बेहतर मौका है। 18 से 41 साल एज है, जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 36, एससी और एसटी से हैं तो 18 से 41, ओबीसी से हैं तो 18 से 39। तो बहुत बेहतर मौका आपके सामने है, इस मौके को नहीं गवाइएगा। दूर दूर तक इस वीडियो को फैला दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है मेरे भाई बहन, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक सटीक जानकारी मैं पहुंचाता रहूं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।